मेरा नाम मुजफ्फर अहमद सूफी है। मैं यहाँ मदीना कॉलोनी बियामा में रहता हूँ। मसला हमारा था ड्रेनेज का। हम 4-5 साल म्यूनसिपलिटी के पीछे पीछे जा रहे थे, जी हमारी 100-150 फुट का ड्रेनेज है, ये करवा दीजिए। पिछले साल उन्होंने टेंडर निकाले और अब आप खुद ही देख रहे हैं हालत क्या है काम की। इनमें थोड़ा, एक तो पहले इन्होंने सर्दियों में ये काम किया, आप खुद देख रहे हो कि मैन होलों का हाल क्या हुआ, और न इसमें कोई लेवलिंग उन्होंने की, न काम सही ढंग से हुआ। और आज आप देख रहे हो खुद सड़क की हालत भी खराब हो गई और ड्रेनेज की तो है ही। इनको थोड़ी सी वहाँ सामने 2 पाइप लगनी थी, उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी, कुछ लोगों ने एतराज किया था। फिर R&B वालों ने जो भी मतलब फार्मलिटीज कही थी करने के लिए, वो हमने सारी की म्यूनसिपलिटी में, चाहे तहसील ऑफिस में, रेन्यू में, जहाँ भी उन्होंने कहा था फार्मलिटीज, वो हमने सारे फार्मलिटीज करके दे दिए। अब उन्होंने डेट दिया था कि हम ये फिट कर लेंगे। जब हम गए ऑफिस, उधर जी साहब ने कहा जाओ आपको क्या करना, जाओ किसके पास जाना है, हम ये काम नहीं करेंगे, जाओ आप करो क्या करना है। तब से आप देखिए, और हमारी हालत भी क्या है। ये गांदरबल का हाट कहने वाला भी हम, यहाँ की हालत ये है। और अल्लाह बेहतर जाने फारफलंग एरिया में क्या हालत होगी। हम क्या चाहते हैं, एक तो ये ड्रेनेज ठीक करें और हमारी ये सड़क ठीक करके दें। अगर इनको ड्रेनेज ठीक नहीं करना तो इन पाइपों को उखाड़ के निकाले, कम से कम हम तो चल सकें। मेरा नाम अशरफ है, मैं रहता हूँ BMA में। मसला ये है, हमें इन्होंने ड्रेन का काम किया था फरवरी में, तो आप देखें इन्होंने वो पेंडिंग रखी है। तो हम चाहते हैं कि ये आए खुद देखे, अगर फरवरी में काम चला है तो ये इन्होंने कंप्लीट क्यों नहीं किया है। और इन्होंने क्या किया कि जो ये रोड था यहाँ पे अच्छे से था रोड, इन्होंने ये जो मैन होल की है आप देखो उनकी हाइट उन्होंने क्या दी है। तो हमें दिक्कत आती है घर में चलने की। तो यहाँ से जो गाड़ी आती है, कोई बीमार होता है उसकी भी दिक्कत आती है। जब ऊपर से बारिश पड़ती है तो हमें चलने में भी दिक्कत आती है। तो ये आप खुद ही देखिए, यहाँ पे ये रोड अच्छा था चलने के लिए, उन्होंने बोला हम आपको ड्रेनेज देंगे तो आपको इससे सहूलत आ जाएगी। हमने बोला चलो ठीक है, ड्रेनेज अगर आएगी तो हमें भी आराम आएगा उससे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो ये मैन होल उन्होंने यहाँ से लेकर वहां तक किए, फिर भाग गए। तो हमने उनको बोला यार ये आपने काम गलत किया। तो बोला जाओ क्या करना है, जाओ दफ्तरों में जाओ, वो खुद देखेंगे, वहां के जो आएंगे अफसर वो खुद करेंगे क्या मसला है। तो हम आज इन्होंने लगता है मुझे 3-4 महीने हो गए इनके पीछे पीछे, तो वो नहीं आ रहे, उसकी वजह से हमारा रोड भी खराब हुआ है। मसला ये है, आज से पहले तकरीबन 4-5 महीने पहले यहाँ ड्रेन शुरू की थी, इन्होंने बनाने के लिए ड्रेन शुरू की है। ठीक, अच्छा कदम था, हमने वेलकम किया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें यहाँ तो ड्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ठीक चलते हमने इनको साथ दिया है, ड्रेन बनाने में हमने साथ भी दिया इनको, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम खड़े रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर आप देखोगे ये ड्रेन जो है गवर्नमेंट का पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये सारा ज़ाया हुआ है। आप खुद देख सकते हो, महकमा अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो वो खुद उनको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट का जो पैसा है कि किस तरफ लगाया गया है। अफसोस की बात है, यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों को इस तरह से ज़ाया किया जाएगा, भला बता दीजिए कि और बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। और दूसरा ये जो है ये तो डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर की बात करें तो वहाँ क्या हाल होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बस हमारी यही मुद्दा है आपसे यहाँ आने की कि जो ये ड्रेन है ये पूरी खस्ता किया गया है। और दूसरा ये जो रोड है ये लीक होता है जिला अस्पताल गांदरबल, बस यहाँ पे चंद मीटर दूरी जिला अस्पताल गांदरबल है। यहाँ पे इस रोड पे आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे आमदन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे घर वाले भी, मेरा मकान जो है सामने मेरा मकान है, इतनी प्रॉब्लम हम तब से हुई है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बंदे को चलने की, यहाँ से एक बंदा नहीं चल सकता है, तो गाड़ियों के क्या हाल होगा। तो स्कीम है ये म्यूनसिपल काउंसिल की स्कीम गांदरबल की है, ये R&B कर रहा है, R&B डिपार्टमेंट। ये दिस वाज अलॉटेड, ये 1,50,000 रुपीज़ में अलॉटेड है। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 98% काम कंप्लीट कर लिया है। अब उसमें 2 to 3 स्पन पाइप्स उसमें कनेक्ट करनी ताकि ड्रेनेज नेटवर्क कंप्लीट हो जाए। लेकिन ड्यू टू सम, आपको पता है कि डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपस में, मोहल्ले में आपस में कुछ फैमिलीज के आपस में डिस्प्यूट है, उस वजह से उनने वो फाइनल वो कनेक्ट करने नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो दैट हैड बीन ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, भी उनने भी डायरेक्ट किया हुआ है तहसीलदार साहब को कि आप इनको लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट दे दें और आप कर दें। ऑल्दो हमने वहाँ पे भेजी हुई थी JCB, हमने कुछ टाइम तक भेजा हुआ था 2-3 बार, बट द अदर पार्टी दे डिडंट अलाउ इट। अब हमने वो वी हैव डंप्ड दोज पाइप्स देयर, और तहसीलदार साहब के साथ भी हमने टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन फ्यू
some days 1 or 2 days we will ensure कि वो कनेक्ट हो जाए. जो मेन होल जब हम करते हैं इसमें, जब हम भी कोई ड्रेनेज नेटवर्क कंप्लीट करते हैं तो उसमें हमें लेवल्स देखनी पड़ती है, मतलब रोड की लेवल भी देखनी पड़ती है और ड्रेनेज की लेवल भी देखनी पड़ती है, और जहाँ से इसकी फीडिंग होती है मतलब ड्रेनेज नेटवर्क की पानी की, उसकी फीडिंग देखनी पड़ती है. मतलब वो जो मेन होल्स के जो कवर है दे आर यूजुअली सम से इंच अबव द रोड, क्योंकि उसमें हमें उसके बाद मैकडम कोट करना पड़ता है या इवन मेटल रेज करना पड़ता है. अदरवाइज अगर वो हम उससे डाउन रखेंगे वो मेन होल तो कभी आप कर ही नहीं सकते, उसमें कभी सफाई नहीं कर सकते. दैट इज मैन होल इज वन दैट कवर हैज टू बी रिमूव्ड, मतलब उसमें आपको काम करना पड़ता है. अगर आप वो एल डाउन रखेंगे तो रोड की लेवल आप जानते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती रहती है. अगर दैट इज सम इंच कुछ वो उसमें ऐसा खतरा नहीं होता है कि उसमें बच्चा चला जाए, बिकॉज दैट इज ऑलवेज कवर्ड. होपफुली आई विल जस्ट टेक इट, तहसीलदार साहब के साथ मैं अभी फोन करता हूँ, वी विल फिक्स अ डेट जिसमें, क्योंकि तहसीलदार साहब भी आए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ के लोगों के आपस में रंजिश है या कुछ है, मतलब द अदर पार्टी इज नॉट अलाउइंग टू ले जो बस 2 की 3 पाइप्स बची हुई है. दिस वाज अ स्मॉल वर्क, ये खाली 1.5 लाख का काम था, 98% कंप्लीट हो गया. अब उसमें वो 2-3 पाइपें बची हुई है. मैं तहसीलदार साहब के साथ अभी फोन पे बात करके विल फिक्स अ डेट और उसका इंशाल्लाह कर देंगे उनका सॉल्व.